हाय गाइस। तो गाइस हमारा एक्सरसाइज 8B का पहला नंबर हम कंप्लीट किए और अब हम करेंगे आगे का नंबर, है ना। 2 नंबर से आगे करेंगे। तो चलिए फटाफट निकाल लीजिए 8B। ठीक है, एक्सरसाइज 8B हम कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो 8B का 2 नंबर से हम अब करेंगे। तो निकाल लीजिए नोट कॉपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8B का 2 नंबर। 1 नंबर हम कंप्लीट कर चुके थे जहां पर हम इक्वेशन निकाले थे टांजेंट और नॉर्मल का, है ना। तो बहुत ही आसान था। चलिए अब 2 नंबर से वही है कहानी। देखो 2 नंबर से करेंगे। तो 2 नंबर क्या पूछा है देख सकते हैं आप। मैं 2 नंबर लिख देता हूं क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। देखो क्या पूछा है, फाइंड द पॉइंट, आपको पॉइंट निकालना है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन द कर्व। आपको दिया है कर्व का इक्वेशन, आपको दे दिया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपको एक कर्व का इक्वेशन दे दिया और यहां पर बोल दिया वेयर, जहां पर वेयर द tangent, where the tangent is parallel to x एक्सिस। टांजेंट जो है x एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो आपको क्या निकालना है, पॉइंट निकालना। देखो क्या बोला है, क्या बोला है कि एक कर्व है जिसका इक्वेशन ये है। कोई भी एक कर्व है, सपोज ये आपका एक कर्व है, ठीक है, और यहीं से आपका टांजेंट टच हुआ है यहां पर, ठीक है। और आपको क्या बोला है कि ये जो टांजेंट है, इसको टांजेंट बोलते हैं, मैं आगे से बता दिया हूं। तो ये जो टांजेंट ये एक्स एक्सिस के साथ क्या है ना, पैरेलल है। पैरेलल मतलब ये टांजेंट जो होगा ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, यानी कर्व ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है ना, इस प्रकार होगा। मतलब ये जो आपका टांजेंट है, टांजेंट और एक्स एक्सिस के साथ क्या है, पैरेलल है। ये आपको गिवन दे दिया, क्वेश्चन में बोल दिया कि क्या है, पैरेलल है। तो मैं बताया था पैरेलल होता है तो क्या होता है कंडीशन। जब पैरेलल होता है तो हम क्या करते हैं, स्लोप इक्वल टू 0 होता है, पता है dx dy अपॉन dx इक्वल टू 0 हम करते हैं, ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशन देखो समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। क्या बोला है कि आपको ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट P, जहां पर हम x1 और y1 लिखते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है। आपको क्या बोला है कि एक कर्व दिया है, इक्वेशन दे कर्व का इक्वेशन दे दिया है, बोला है कि टांजेंट x एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालो। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या है देखो, यहाँ पर आपको गिवन ये है, तो सबसे पहले तो हम इसका स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्लोप। तो आपको कर्व का इक्वेशन दे दिया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 दे दिया। अब स्लोप निकालो, dy अपॉन dx। स्लोप का मतलब dy अपॉन dx, तो इसको डेरिवेटिव कर दो। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, फिर dy अपॉन dx लिखोगे ना, क्योंकि x जगह पर y है। माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का 0 छोड़ दो, ठीक है ना। तो अब क्या होगा देखो ध्यान से देखना। अब देखो 2 सब में है तो 2 कॉमन ले जाओ, तो बच जाएगा यहाँ पर y dy अपॉन dx माइनस x और प्लस यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो 2 कॉमन है, 2 को उधर फेंकेंगे तो 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, यानी आपके पास यहाँ पर बचेगा y dy अपॉन dx। और देखो इसको मैं उधर फेंक दिया तो माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, और प्लस 1 उधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर, माइनस एक्स इधर आया प्लस एक्स हो गया, प्लस 1 उधर गया माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, x माइनस 1 मिल जाएगा। अरे यार माइनस एक्स इधर चला आया, प्लस एक्स प्लस 1 उधर चला गया, माइनस 1 हो गया। अब हमको चाहिए क्या, dy अपॉन dx चाहिए, जो कि आपका स्लोप होता है। y मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका dy अपॉन dx यानी स्लोप मिल गया, ठीक है ना, स्लोप मिल गया। समझ में आ गया पूरा। चलिए इतना हो गया। हमको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए P का, ठीक है। देखो बहुत ही आसान है, इसको मैं मिटाया। देखो अब ध्यान से देखना देखो हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि टांजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आपका टांजेंट का स्लोप मिल गया। ये आपका क्या मिल गया, स्लोप मिल गया, पता है ये सब।
ये क्या है, स्लोप मिल गया आपको। और आपको क्वेश्चन में गिवन बोल दिया कि टांजेंट जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर लिखना क्या है, एच, क्वेश्चन के अनुसार एच टांजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस से तो पैरेलल हो गया, देन हम क्या लिख सकते हैं, मैं बताया था जब टांजेंट पैरेलल हो जाता है एक्स एक्सिस के साथ, देन हम लिख सकते हैं स्लोप इक्वल टू जीरो। जब स्लोप जीरो होता है तब हम टांजेंट एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है हम बोल सकते हैं। तो स्लोप इक्वल टू जीरो, तो स्लोप का हमारा क्या आया वैल्यू, dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, जीरो। अब देखो dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना आया, ये आया x माइनस क्या है, x माइनस 1 बाय वाई इक्वल टू जीरो। अब ये y को डिवाइड इधर फेंक दो, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। y इधर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, जीरो हो गया, यानी आपको मिल गया x इक्वल टू 1। तो देखो पहला पॉइंट तो आपको मिल गया, ये जो आपका था इस प्रकार जो बनेगा आपका, ये टांजेंट होगा, ठीक है ना, ये आपका टांजेंट होगा, ठीक है ना, ये आपका टांजेंट पहला पॉइंट P का मिल गया आपको, कितना मिल गया 1। अब दूसरा चाहिए हमको, यहाँ पर दूसरा वाला चाहिए, ठीक है ना। पहला वाला पॉइंट मिल गया x इक्वल टू 1। अब जो x का वैल्यू जो 1 आया, इक्वेशन ध्यान से देखना, x का वैल्यू जो 1 आया यहाँ पर डाल सकते हो, x का वैल्यू डाल दोगे तो y मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखना, ये हो गया ना, मिटाएंगे, लिख लो लिख लो। अब कुछ नहीं करना है, x का जो वैल्यू है यहाँ पर डाल दो तो y मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। लिखना क्या है यहाँ पर, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, इसको 1 दे दो, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आप डालोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो x का वैल्यू 1 डालोगे तो ये तो y स्क्वायर रहेगा ऐसे, और ये 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका वही 1, और ये प्लस 2 हो जाएगा, ये माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। चलो अब देखो माइनस 1 देखो ध्यान से देखना, वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2, तो देखो माइनस 1 माइनस 2, ये माइनस 2 हो जाएगा, और ये प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी आपको वाई स्क्वायर, ये माइनस 2 प्लस 2 का कैंसिल, 0 हो गया, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 मिल गया, यानी आपको वाई इक्वल टू क्या मिल गया, 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट आपका 0 मिल जाएगा, ठीक है। यानी इसका पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट का क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट बोला है ऑन द कर्व, यानी कर्व का जो पॉइंट होगा वो होगा आपका 1 एंड 0, ये x1 ये y1, ठीक है ना। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, तो मिल गया आपको, ठीक है। सो द पॉइंट ऑन द कर्व इज, लिख देना ये और ये, ठीक है, यहाँ पर लिख देना। सो द पॉइंट ऑन द कर्व इज कितना, पहला वाला आपका 1 और y जो मिला आपको 0, तो 1 0 मिल गया, ठीक है ना। बहुत ही आसान था, चलिए फटाफट लिख लीजिए, 3 नंबर हम करेंगे, चलिए लिख लीजिए, हो गया। चलिए 3 नंबर करते हैं, समझ में आ गया। चलो 3 नंबर, चलिए 3 नंबर क्या है, तीन नंबर का बोला है, ये भी आपको पॉइंट बोला है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। देखो 3 नंबर बोला है फाइंड द पॉइंट एस, बोला है एस पॉइंट है ना, फाइंड द पॉइंट एस ऑन द कर्व। देखो यहाँ पर कर्व का जो इक्वेशन दिया है, देखो 2 ठो दिया है आपको, यहाँ पर फंक्शन देखो 2 ठो दिया, 380/1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, और एक ठो y इक्वल टू दिया है 380 के पैरामेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव तो किए हो ना, जो डेरिवेटिव हम करते थे पैरामेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट, ठीक उसी तरह करना है, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। व्हेयर द, यहाँ पर बोल दिया कि व्हेयर द tangent
where the tangent is perpendicular the line 4x plus 3y plus 5 equal to 0। देखो ध्यान से देखना, 4x plus 3y plus 5 equal to 0, बहुत ही आसान। देखो क्वेश्चन को ठीक से समझना, ठीक है। फाइंड द पॉइंट, आपको पॉइंट निकालना है ऑन द कर्व। आपको ये कर्व, ये दो ठो इक्वेशन दिया है, ये कर्व का इक्वेशन है। ये कर्व का पॉइंट निकालना है जहां पर कि बोल दिया टांजेंट जो है परपेंडिकुलर है ये लाइन के साथ, यानी इसको नॉर्मल भी कह सकते हो। अरे जो आपका टांजेंट है ना, ये लाइन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, इस प्रकार जैसे हम करते थे। तो यहां पर आपका क्या होगा, ये आपका स्लोप है, सॉरी आपका कर्व है। तो बोल दिया आप क्वेश्चन के अनुसार कि ध्यान से देखना, ये आपका स्लोप है, ये आपका लाइन है, इसको हम लाइन कह सकते हैं। और ये लाइन का इक्वेशन आपको ये दे दिया, और कर्व का तो इक्वेशन ये दो ठो है, और ये आपका टांजेंट है। और बोल दिया टांजेंट जो इसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, आपको गिवन दे दिया, ठीक है। तो हमको ये पॉइंट निकालने को बोला है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले तो हमको चाहिए क्या, स्लोप चाहिए। तो स्लोप पहले निकालेंगे, ये दोनों से निकालेंगे, है ना। स्लोप देखो, स्लोप का मतलब क्या होता है, dy/dx, मैं बता चुका हूं। तो देखो दो ठो फंक्शन आपको दिया है, पैरामीट्रिक फंक्शन ये, और यहीं से आपको dy/dx निकालना है। आपको पता होगा जब आपके पास x एक होता है, y एक होता है, तो dy/dx कैसे निकालते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शन में हम डेरिवेटिव किए थे, तो क्या कैसे करते हैं, हम दोनों को डेरिवेटिव करते हैं। इसको पहले करेंगे डेरिवेटिव, तो x = 380/1 + t² को डेरिवेटिव करो। तो यहाँ पर जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, dx/dt करोगे, x विथ रेस्पेक्ट टू t होगा। देखो अब 3 कांस्टेंट आगे चला आएगा, तो ये 3a कांस्टेंट आगे चला आएगा ना, 3a कांस्टेंट आगे चला आएगा। अब देखो यहाँ पर t/a fx/gx का फॉर्मूला आ जाएगा। तो क्या होता है, नीचे का 1 + t², फिर डेरिवेटिव करोगे किसका, t का, तो 1 आएगा, ठीक है ना बाबा। ये डेरिवेटिव ऑफ t यानी 1 माइनस होता है, फिर t डेरिवेटिव ऑफ नीचे का, तो 1 + t² का डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ तो, 1 का 0, t² का 2t, तो मैं डायरेक्ट लिखा 2t। और नीचे देखो, नीचे का होल स्क्वायर यानी 1 + t² का होल स्क्वायर लिखोगे, ठीक है ना। देखो हमको क्या निकालना है, dy/dx। तो dy/dx निकालने से पहले हमको इसका डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव निकाल कर dy/dx निकालना पड़ेगा ना, ठीक है ना। चलिए अब देखो dx अपन क्या होगा, ये dt = अब ये 3a, अब 1 + t² है। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 × 1, ये 1 प्लस आप लिख दो t², ठीक है। और ये -2t² by 1 + t² का होल स्क्वायर। इतना दूर समझ में आया पूरा। देखो अब ये हो जाएगा आपका 3a, 2t² से 8t² चला गया, बच गया 1t², यानी 1 - t² by 1 + t² का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखो समझ में आ रहा है पूरा, पूरा क्लियर। चलो 1 + t² का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, dx/dt आ गया। ध्यान से देखना, dx/dt है, हमको चाहिए क्या, dy/dx। तो सबसे पहला फंक्शन को डेरिवेटिव के तो इतना आया, ठीक है। से इसको करो, इसको करोगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं, वही सिंपल इसके जैसा ही आएगा। देखो अब करोगे क्या, dy/dt करोगे तो वही 3a आगे आएगा, करो तो t² यहाँ पर है, यहाँ पर t² है, तो हाँ ठीक है। तो क्या होगा, देखो चेक करो, 3a आगे चला आया, नीचे का 1 + t², ठीक है। डेरिवेटिव ऊपर का t² का करोगे तो 2t आएगा, फिर -t² होगा, फिर डेरिवेटिव नीचे का करोगे तो 2t आएगा, है ना। और नीचे 1 + t² का होल स्क्वायर करोगे, ठीक है ना। पता होगा आप डेरिवेटिव सब कहानी। अब देखो dy/dx = 3a आया। अब यह हो जाएगा आपका 2t
और ये आपका हो जाएगा 2t³ माइनस 2t³, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, ये कट गया यानी बच गया 2t बाई सॉरी ये आपका 3a आगे आएगा 2t, देखो ये कैंसिल हो गया, 2t आ गया और ये आपका नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये आपका dy/dt मिल गया। हमको चाहिए क्या, dy/dx। देखो ध्यान से देखना, आपको dx/dt मिल गया इतना और dy/dt इतना मिल गया, तो dy/dx निकालना है आपको। तो देखो क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अरे पता होगा आपको ये, हमको चाहिए क्या, dy/dx जो कि आपका स्लोप है। ठीक है, तो क्या करेंगे, dy/dt डिवाइडेड बाय क्या, dx/dt करेंगे। ठीक है ना, तो मिल जाएगा dy/dt, हमारा वैल्यू कितना आ गया, देखो ये कट जाएगा ना रे बाबा, dt कट जाएगा तो dy/dx मिल जाएगा। तो dy/dt कितना आया, देखो dy/dt देखो ये आया 3a 2t/1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे dx/dt देखो ये आया, कहाँ गया ये 3a 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है ना, टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ही है। अब 3a कट गया, इसको मिटाया मैं, देखो 3a कट गया तो क्या मिल गया आपको, देखो और ये भी तो कट जाएगा। ठीक है ना, तो आपको मिल गया क्या, 2t/1 माइनस टी स्क्वायर। तो आपको dy/dx कितना मिल गया, 2t/1 माइनस टी स्क्वायर। तो dy/dx का मतलब क्या होता है, स्लोप, तो स्लोप मिल गया। अब ध्यान देना, इतना हो गया ना, चलो लिख लो, पहले उसको मिटाएंगे। अब ध्यान से देखना, हो गया, दिख रहा है ना पूरा अच्छे से, क्लियर 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 क्लियर, बहुत बढ़िया, चलिए हो गया। अब देखो कहानी, देखो अब देखो इसको मिटाया। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि टांजेंट जो है इसके साथ परपेंडिकुलर है, किसके साथ, लाइन के साथ, लाइन यानी नॉर्मल कह सकते हो, है ना। देखो स्लोप तो हमको मिल गया इतना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि एस, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है, एच क्या बोला है, टांजेंट इज परपेंडिकुलर द लाइन, ये एच लिखना, टांजेंट ध्यान से देखना, एच टांजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, कौन सा लाइन, ये बोला है 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, मतलब ये इक्वेशन का लाइन जो बनेगा वो टांजेंट के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, ये समझ में आ रहा है ना पूरा, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर अगर है, ध्यान देना, परपेंडिकुलर है बोल दिया, तो अब देखो इसको अगर आप डेरिवेटिव करोगे 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको डेरिवेटिव करोगे, ये आपका लाइन मतलब नॉर्मल कह सकते हो, है ना, नॉर्मल है। ठीक है, मतलब ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, ये टांजेंट पता होगा आपको। ठीक है, अब देखो इसको मैं मिटाया, इसको नोट करना। अब इसको डेरिवेटिव करोगे, 4x का डेरिवेटिव तो 4 आएगा, 3y का क्या आएगा, 3 आएगा, फिर dy/dx करोगे, है ना, 5 का तो 0 छोड़ो तो ये आ जाएगा, यानी आपको 3 dy/dx इक्वल टू -4 हो जाएगा, है ना, +4 को उधर फेंका, यानी आपको dy/dx इक्वल टू 3 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा -4/3। तो अब ध्यान से देखना, अब ये जो लाइन का स्लोप कितना आ गया, नॉर्मल का स्लोप कितना आ गया, dy/dx, ये तो आपका टांजेंट का था। इस देखो लाइन का यानी नॉर्मल का स्लोप कितना मिलेगा, -4/3। अब ध्यान से देखना, देखो हमको ना स्लोप चाहिए, क्या चाहिए, स्लोप। देखो स्लोप तो मिल गया दोनों को। अब देखो यहाँ पर भी dy/dx इक्वल टू इतना, यहाँ पर भी dy/dx इक्वल टू इतना। देखो अब ध्यान से देखना, इसको मैं मिटाया थोड़ा, चलो इधर कर लेते हैं। मुझे बताओ स्लोप ऑफ द टांजेंट का स्लोप ऑफ द नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है। ये तो आपका नॉर्मल था, अब मुझे बताओ स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है। ध्यान देना, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू फॉर्मूला होता है -1/m होता है। m का मतलब जानते हो स्लोप ऑफ द टांजेंट।
अब देखो स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना आया आपका dy/dx -4/3 आया है ना। अब देखो यहाँ पर -1/m, m मतलब स्लोप ऑफ द टांजेंट यानी dy/dx कह सकते हैं ना, dy/dx यानी m कैसे, m का मतलब स्लोप ऑफ द टांजेंट, हमको स्लोप ऑफ द टांजेंट निकालना है, ठीक है ना। यह m रखा, ठीक है, चेंज नहीं किया, मैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल डाला -4/3। अब माइनस माइनस कट गया, यानी अगर मैं यहाँ पर m पूछूं तो क्या हो जाएगा 4/3, इसको उल्टाया सिर्फ m किया तो ये भी पलट जाएगा यानी 3/4 हो जाएगा। और m का मतलब क्या होता है स्लोप ऑफ द टांजेंट, कितना मिल गया 3/4, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ द टांजेंट कितना आ गया 3/4। और स्लोप ऑफ द टांजेंट आगे से कितना निकला था, ये स्लोप ऑफ द टांजेंट, ये भी स्लोप ऑफ द टांजेंट है। अरे बाबा ये तो dy/dx स्लोप ऑफ द टांजेंट ना, और इसके अनुसार स्लोप ऑफ द टांजेंट कितना है 3/4। तो देखो दोनों का dy/dx मतलब स्लोप ऑफ द टांजेंट, इसका इतना आया इसका इतना आया, तो हम ये इक्वल टू ये कर सकते हैं, है ना। तो देखो इसको मिटाया मैं, देखो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो स्लोप ऑफ द टांजेंट ये आया, स्लोप ऑफ द टांजेंट m का मतलब स्लोप ऑफ द टांजेंट का स्लोप 3/4 आया, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं क्या 2t, ध्यान से देखना 2t/1 - t², मतलब ये जो स्लोप आया 2t/1 - t², इसके साथ इक्वल हो सकता है क्योंकि दोनों तो स्लोप है ना। चलो अब यहीं से काम करना पड़ेगा, 4 इंटू ये आपका हो जाएगा, देखो 4 इंटू 2t यानी सॉरी 4 इंटू जा 8t हो गया। अब 3 मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 3 3 -3t², ठीक है ना, ठीक है। इसको मिटाया, देखो अब इसका कुछ काम नहीं है। अब देखो हमको पॉइंट चाहिए, ठीक है ना, कर्व का पॉइंट बोला है ना, फाइंड द पॉइंट s ऑन द कर्व। चलो अब क्या मैं ये दोनों को इधर लाया, -3t² इधर आया तो +3t² हो गया, +3 इधर आया -3, छोड़ो पहले 8 + 8t को लिखते हैं 8t, और +3 इधर आया -3 = 0, ठीक है। -3t² इधर आया +3t² +8 तो आगे तक था, +3 इधर आया -3। अब देखो इसको थोड़ा फैक्टोराइजेशन करते हैं, पता होगा 8t को आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 9t - t -3 = 0, है ना। 80 को 90 - t कर सकते हो। अब देखो ये दोनों में कॉमन क्या जा सकता है 3t जाएगा ना, 3t हाँ 3t जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा क्या t, क्या बचेगा t, अरे बचेगा ना, यहाँ पर t बच गया, यहाँ पर आपको बच जाएगा कितना 3 बच जाएगा ना, तो यहाँ पर दोनों में माइनस जाएगा, यहाँ पर 1 कॉमन जाएगा, तो t + 3 बच जाएगा = 0, ठीक है ना, फैक्टोराइजेशन किए। चलो बहुत बढ़िया। अब इसको देखो, इसको मिटाया, चलो अब देखो फैक्टोराइजेशन कहानी हम यहां पर कर सकते हैं, t + 3 कॉमन जाएगा, फिर t + 3 कॉमन चला गया, बच गया 3t - 1 = 0, ठीक है ना। अब देखो दो तो फैक्टर = 0 है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक पहला वाला फैक्टर = 0 और दूसरा वाला फैक्टर = 0 कर सकते हैं, पता होगा आपको ये फैक्टोराइजेशन कहानी। तो यहाँ पर t = कितना मिल गया -3, t = कितना मिल गया -3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3t = +1 हो जाएगा, -1 को उधर फेंका, +1 हुआ हो गया, t = 1/3, यानी देखो t का वैल्यू आपको कितना ठो मिल गया 2 ठो मिल गया बाबा, कितना ठो 2 ठो मिल गया। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पॉइंट जो मिला, आपको ध्यान से देखना, आपको जो t का वैल्यू मिला 2 ठो, एक ठो -3 और एक ठो 1/3। अब ये 2 ठो वैल्यू को आपको x जगह पर y जगह पर डालना है। ये आपका देखो ध्यान से देखना, t का वैल्यू सबसे पहले तो -3 डालना है पहला वाला ये इक्वेशन में, तो x मिलेगा, फिर 1/3 ये इक्वेशन में डालोगे t जगह पर तो y मिलेगा, यानी xy मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, तो इसको मैं मिटाया, हो गया ना, लिख लिए, लिख लो। चलो बाबा अब क्या करेंगे, t का वैल्यू 2 ठो वैल्यू को डाल देंगे x और y में। पहले तो t का वैल्यू यहाँ पर लिखना, फॉर t = -3 इक्वेशन x में डालो, तो क्या हो जाएगा, t जगह पर -3 डाल दो, t जगह पर -3, तो x = 3a - 3 हो जाएगा,
टी जगह पर -3, 380 टी जगह पर है ना। 1 प्लस -3 डालोगे तो 9 हो जाएगा, होगा ना, -3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना। चलो अब देखो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3 × 3 -9a/10, ठीक है। तो -9a/10 x मिला, -9/10 x मिला, 2 पॉइंट मिलेगा रे बाबा, ठीक है। x इक्वल टू इतना मिला। अब यहीं पर ये वैल्यू डालना, 2 वैल्यू डालना पड़ेगा क्योंकि टी जगह पर 2 वैल्यू आया, तो -3 डाले तो इतना आया। अब 1/3 ये इसमें डालेंगे तो फिर x का वैल्यू मिलेगा, है ना, x का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। चलो रुक जाओ, नहीं इसमें डालेंगे ना। चलो पहले तो -3 इसमें डाले तो x का वैल्यू मिला इतना, अब t जगह पर फिर -3 ये डालेंगे तो y मिलेगा। देखो ध्यान से देखना, तो इसको मैं मिटाया, देखो अब यहाँ पर डाल दो -3, तो 3a ये आपका 9 हो जाएगा, और ये 1 + 9 हो जाएगा, और ये देखो यहाँ पर 3 अब 27a/10 आ जाएगा ना, ठीक है। यानी आपको सबसे पहला कोऑर्डिनेट्स क्या मिला, x का -9/a और 10 मिल गया ना। तो यहाँ पर देखो पहला वाला पॉइंट तो मिल गया आपको कितना, -9a/10, और एक तो मिल गया आपको 27a/10 मिल गया ना, पहला कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। अब दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा पॉइंट क्या था बाबा, -3 और 1/3 था। अब 1/3 फिर दोनों में डालना, 2 मिलेगा पॉइंट, ध्यान देना, एंड यहाँ पर लिखना है एंड, यहाँ पर अतएव दे देना, ठीक है। और एक मिलेगा वो हम करते हैं। अब जैसे मैं पुट किया, ठीक है, ऐसे 1/3 को दोनों में पुट करो, चलो इसको मिटाया, 1/3 पुट करो तो क्या मिल जाएगा, देखो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू मिलेगा क्या 3a 1/3, ये आपका 1 + t² यानी 1/3 का स्क्वायर करोगे तो 1/9 आएगा। तो देखो ये सिंपल कैलकुलेशन कर दो, ये 3 कैंसिल हो गया, ऊपर a बच गया, यहाँ पर 9 एलसीएम चला गया, 9 + 1 हो गया ना। अरे ये a रे बाबा, सॉरी a और 9 ना सेम दिख रहे, ये आपका a है और ये 9 एलसीएम जाएगा, 9 + 1 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है, ये 9 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 9a/10 हो गया, है ना। तो x मिल गया 9a/10, ठीक है। ऐसे y जगह पर y ये इक्वेशन में डाल दो, 3a ये आपका 1/9, ठीक है। ऐसे या 1 + t² करोगे तो ये आ जाएगा ना 9a/, सॉरी क्या आ जाएगा 10/9 ना, 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 10/9 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट किया, ठीक है। ये 3 × 3 = 9, तो ये आपका a/3, देखो ध्यान से देखना, a/3 हो गया ये आपका, और ये ऊपर लाओगे तो 9/10 हो गया। अब 3 × 3 = 9 होता है, 3a/10, 3a/10 क्या मिल गया, 3a/10 मिल गया। तो एंड क्या मिला, एक ठो x 9a/10, यहाँ पर लिखना 9a/10, 9a/10 और ये ठो 3a/10 मिल गया। यानी आपको 2 ठो पॉइंट मिला, ये एक ठो, ये एक ठो, 2 वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका t का वैल्यू 2 ठो मिला ना, तो आपको मिल गया पॉइंट, ठीक है। समझ में आ गया पूरा, लिख लिए ना पूरा। तो पॉइंट कितना मिल गया आपको, ये पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, टी का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, ठीक है ना। पॉइंट्स क्या क्या मिल जाएगा, ये एक ठो, ये एक ठो, ठीक है। समझ में आ गया पूरा, चलो हो गया, लिख लिए। चलिए फटाफट लिख लीजिए, फिर हम करेंगे 4 नंबर। हो गया, करें आगे, चलिए 4 नंबर लिखिए। 4 नंबर क्या पूछा है, चलिए 4 नंबर क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। सभी में कहानी वही है, फाइंड द पॉइंट ऑन द
कॉर्व, है ना, कॉर्व का इक्वेशन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2 इक्वल टू 0, वेयर द नॉर्मल इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आपको गिवन दे दिया वेयर द नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो ये पैरेलल का सिंबल में दे दिया, ठीक है। क्या बोला ध्यान से देखना, क्या बोला, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ये कर्व एक तो दिया है, कर्व का इक्वेशन दे दिया और आपको गिवन बोल दिया कि आपको पॉइंट निकालना है ये कर्व का, जहां पर कि नॉर्मल जो है एक्स एक्सिस से पैरेलल है। देखो देखो ध्यान से, नॉर्मल अगर एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, यानी उसका अगर हम रफ डायग्राम देखें तो किस प्रकार होगा, देखो देखो ध्यान से करना, यानी आपका इस प्रकार होगा। देखो ध्यान से देखना, अगर नॉर्मल पैरेलल है, नॉर्मल अगर पैरेलल है तो टांजेंट किस प्रकार होगा, टांजेंट परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस के साथ। नॉर्मल इस प्रकार होगा, ध्यान से देखना, नॉर्मल किस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा। अरे ये आपका नॉर्मल हो गया और ये आपका टांजेंट हो गया, तो आपका जो कर्व होगा इस प्रकार होगा। तो ये पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, पॉइंट निकालना, ये पॉइंट निकालना है। तो ये नॉर्मल जो है एक्स एक्सिस के साथ क्या है, नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, टांजेंट तो ऑब्वियसली ऐसे ही होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हमको ये पॉइंट चाहिए, ये आपका कर्व है, कर्व का इक्वेशन दे दिया ये, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले स्लोप निकालेंगे टांजेंट का, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 2y, फिर dy अपॉन dx करोगे ना, क्योंकि x y को x लिए हो, है ना, माइनस 4। आप देखो एक्स वाई का डेरिवेटिव करो, एफ एक्स इंटू जी एक्स, यू इंटू भी का आएगा, क्या आएगा, पहले x रखोगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ y करोगे, फिर प्लस लिखोगे, y रखोगे, डेरिवेटिव ऑफ x करोगे तो 1 आएगा, है ना, और 2 का 0, ठीक है, 2 का तो 0 छोड़ दिया, 0 हो गया। अरे ये 4 आगे कांस्टेंट लिख दिया, x इंटू वाई का फॉर्मूला x डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x, यानी 1 को नहीं लिखा। अब देखो ये आपका 2x प्लस 2y dy अपॉन dx, इसको खोल दो ना, माइनस 4x dy अपॉन dx माइनस 4y इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर dy अपॉन dx टर्म को रख दो ना, नहीं तो पहले 2 कॉमन ले जाओ सब में, सब में अगर हम 2 ले जाएंगे कॉमन, सब में 2 डिवाइड कर दो, 2 डिवाइड कर दिया मैं, 2 डिवाइड कर दिया, 2 डिवाइड कर दिया, 2 डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट है ना, 2 कैंसल, 2 कैंसल, 2 कैंसल, 2 कैंसल। तो यहाँ पर बचे गया x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर माइनस 2x हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है ना, समझ में आ रहा है पूरा। चलो इसको मिटाया, देखो अब क्या करेंगे, हमको चाहिए क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये इस तरफ हम रखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। हाँ ध्यान देना, अब यहां पर एक तो दिख रहा है, यहां पर एक तो दिख रहा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले गया मैं डायरेक्ट, अब बाकी जो बचेगा उधर फेंक दूंगा, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहां पर बचे गया y, ठीक है, यहां पर माइनस 2x, ठीक है, और बाकी सबको उधर फेंका, माइनस 2y इधर आया, प्लस 2y हो गया, प्लस x इधर आया, माइनस x हो गया, बाकी तो कुछ नहीं बचा है। चलो अब हमको चाहिए क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए ना, मल्टीप्लाई इधर आया तो डिवाइड, 2y माइनस एक्स बाई वाई माइनस 2x, समझ में आया, चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है, y माइनस 2x। तो ये आपका स्लोप ऑफ द टांजेंट आ गया, स्लोप ऑफ द टांजेंट आ गया। देखो ये आपका क्या आ गया, स्लोप ऑफ टांजेंट, डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ द टांजेंट, स्लोप ऑफ द टांजेंट कितना आ गया आपका
2i माइनस एक्स बाई वाई माइनस 2x। अब टैंजेंट का स्लोप आ गया तो हम नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा और माइनस कर देना। चलो हो गया इतना बाबा, मिटा देंगे। चलिए अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसका उल्टा होगा, -1/m होता है, m मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट, मतलब इसका -1 करते हैं रेसिप्रोकल, तो -1 करोगे तो क्या होगा, सिर्फ माइनस लग जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा y माइनस 2x बाई 2y माइनस x। तो ये आपका स्लोप ऑफ द नॉर्मल हो गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन के हमको पॉइंट चाहिए, तो क्वेश्चन के अनुसार बोला है कि नॉर्मल जो है x एक्सिस के साथ पैरेलल है। तो अगर क्वेश्चन के अनुसार देखो क्या बोला, इसको मैं मिटाया, हमको पॉइंट चाहिए, ध्यान देना, पॉइंट पॉइंट। क्वेश्चन के अनुसार आपको क्या बोला है, h लिखना है यहाँ पर, नॉर्मल इज पैरेलल टू x एक्सिस, देन क्या हम लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं, dy अपॉन dx इक्वल टू 0, सॉरी dy अपॉन dx तो आपका स्लोप होता है, टैंजेंट का स्लोप होता है ना। यहाँ पर बोला है कि नॉर्मल जो x एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं नॉर्मल इक्वल टू 0, नॉर्मल का जो स्लोप आएगा इतना है, तो -y माइनस 2x बाई 2y माइनस x इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। जैसे टैंजेंट का अगर स्लोप टैंजेंट का अगर स्लोप 0 होता है तो हम क्या कहते हैं, टैंजेंट जो है x एक्सिस के साथ पैरेलल है। ठीक उसी तरह अगर स्लोप क्वेश्चन के अनुसार बोल दिया पैरेलल है, इसका मतलब स्लोप का टैंजेंट इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, पूरा पूरा क्लियर। चलो इसको मिटाया, अब देखो माइनस को फेंक दो उधर, 0 हो जाएगा, छोड़ो, तो हमको मिल जाएगा y माइनस 2x इक्वल टू 0, इसको फेंक दिया उधर, तो y इक्वल टू क्या मिल गया, 2x मिल गया, y इक्वल टू कितना मिल गया, 2x। देखो x y वैल्यू हमको नहीं मिला है, ध्यान से देखना, x y पॉइंट चाहिए हमको, तो y इक्वल टू जो 2x आया, ये 2x को इक्वेशन, ये इक्वेशन में डाल दो, है ना। तो यहाँ पर लिखना, इसको मैं मिटाया, इसका वैल्यू मतलब y इक्वल टू जो 2x आया, इसका वैल्यू वहाँ पर डाल दो, x² प्लस y² है तो y जगह पर ये डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 4x, y का वैल्यू 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो आपको x मिल जाएगा। इसको इक्वेशन बना दो ना, इक्वेशन 1 बना दी। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 4x² x² 5x², 4 इंटू 2 8 माइनस 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 8x² प्लस 2 इक्वल टू 0। 8 से 5 चला गया, -3 माइनस 3x² प्लस 2 उधर फेंका -2, माइनस माइनस कट गया, x² इक्वल टू 2/3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 का √। ठीक है, तो ये आपका x का वैल्यू मिल गया, सबसे पहला पॉइंट मिल गया कर्व का। ठीक है, x मिल गया। अब y चाहिए, तो x का वैल्यू यहाँ पर डाल दो, है ना, इसको मैं मिटा, देखो ये हो गया ना, यहाँ पर डाल दो ना, चलो यहाँ पर डाल दो, ये इक्वेशन में डाल दो, तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा y मिल जाएगा, y इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू ये 2/3 का √, तो मिल गया x का इतना, y का इतना। तो यहाँ पर लिखना है सो दी पॉइंट, क्या लिखना है, सो दी पॉइंट ऑन द कर्व इज, देयरफॉर द पॉइंट ऑन द कर्व इज कितना आ जाएगा, देखो x का वैल्यू कितना मिला बाबा, 2/3 का √, और y का क्या आ गया, 2 इंटू 2/3 का √। ये आपका पॉइंट आ गया, यानी जो आपका यहाँ पर बोल दिया था ना, तो पॉइंट कितना आ गया, ये आपका नॉर्मल है और ये आपका क्या है, टैंजेंट है, तो ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा, इतना आएगा। ठीक है ना, पूरा क्लियर गाइस, हो गया।
चलिए लिख लीजिए 4 नंबर, 5 नंबर करेंगे, चलिए लिख लीजिए। चलिए 5 नंबर बहुत ही अच्छा सवाल है, 5 नंबर। सो दैट द लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी दिया है ना, चेक कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं 5 नंबर क्या बोला है। चलिए 5 नंबर देखें। चलिए 5 नंबर, पैराबोला क्या क्या बोला है, बोल दिया। सो दैट द लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी, देखो, सो दैट द लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी, पता होगा लाइन का, ये आपका इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। टॉचेस द पैराबोला, पैराबोला होता है, क्या होता है पैराबोला? y स्क्वायर इक्वल टू 4x इफ अगर c इक्वल टू a/m है। चलो प्रूव करेंगे इसको, ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो क्या बोला है कि सो दैट द लाइन, आपको ये शो करना है कि y इक्वल टू जो mx प्लस सी लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला है, स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन का फॉर्मूला है, ठीक है ना। सो द लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी, ये जो लाइन है एक पैराबोला को टच कर रहा है। सिंपल सा सवाल है, वही कहानी। एक पैराबोला है, सपोज जैसे भी हो सकता है पैराबोला, जैसे यहाँ पर पैराबोला को समझते हैं क्या होता है, इस प्रकार पैराबोला होता है, ठीक है ना, ये आपका पैराबोला है। तो पैराबोला में एक लाइन निकला है ये, जो कि आपका y इक्वल टू mx प्लस सी है, और ये पैराबोला का तो इक्वेशन पता होगा आपको, ये पैराबोला का आपका इक्वेशन का फॉर्मूला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब पैराबोला का इक्वेशन ना ये होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। आगे हम करेंगे, डोंट वरी, हम इसको पैराबोला, पैराबोला, एलिप्स, फेलिप्स सब हम करेंगे कहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में, ठीक है। ये तो हो गया, चलिए सोल्यूशन करते हैं। अरे समझ में आ गया ना, हमको क्या बोला है, हमको शो ये करना है कि ये जो लाइन है ये पैराबोला को टच कर रहा है, और आपको c का वैल्यू दे दिया a/m, तो आपको प्रूफ करना है। चलो करें, चलिए देखो, हमको यहां पर लाइन का दे दिया इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी, इसको इक्वेशन 1 बनाया, और पैराबोला का दे दिया पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको मैं इक्वेशन 2 डाला। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन लिखो यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 2 को हम डेरिवेटिव करेंगे तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, फिर dy अपॉन dx होगा, और 4a तो कांस्टेंट, x का 1 यानी 4a आएगा, तो ये आपका 2 से 4 बढ़ गया 2 हो गया, यानी आपको मिल गया क्या 2 dy अपॉन dx इक्वल टू क्या मिल गया, y मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 2a/y। समझ में आया कि नहीं, y मल्टीप्लाई इधर 2a/y हो गया। ये आपका क्या हो गया, स्लोप ऑफ द टांजेंट, और ये लाइन का स्लोप, ये लाइन का स्लोप आ गया। अब ध्यान से देखना, dy अपॉन dx यानी 2a/y हो गया। तो क्वेश्चन के अनुसार आपको क्या बोला था कि लाइन जो है टच कर रहा है पैराबोला को, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया, अब देखो इसको मिटा दिया क्या, हाँ चलो ये y स्क्वायर है, ठीक है। देखो अब देखो ध्यान से देखना, ठीक उसी तरह फ्रॉम यहाँ पे लिखना, फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर हम 1 को देखें, 1 का मतलब स्ट्रेट लाइन, ये आपका y इक्वल टू क्या है mx प्लस सी है, तो अगर इसको हम डेरिवेटिव करें dy अपॉन dx इक्वल टू mx का तो m हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो dy अपॉन dx इक्वल टू कितना आ गया आपका, क्या आ गया m आ गया। तो यहाँ पर dy अपॉन dx इक्वल टू इतना आया, यहाँ पर इतना आया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं, फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2 के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इक्वल इतना, dy अपॉन dx इक्वल इतना, यानी हम लिख सकते हैं 2a/y इक्वल टू m लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम m निकालें, m क्यों निकालेंगे, हम अगर यहाँ पर y निकालें ना, तो y निकालेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू इधर m को इधर ले आए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इधर आएगा m इधर आएगा, तो यानी 2a/m हो जाएगा। तो y का तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट्स मिल गया क्या, 2a/m, y मिल गया। अब x निकालेंगे, x और y चाहिए ना हमको, पॉइंट चाहिए, ठीक है, y मिल गया। अब x निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताओ, y का वैल्यू कहाँ पर डालेंगे, देखो यहीं से डालेंगे, ठीक होगा, यहीं से। देखो इसको मैं मिटाया, ठीक है, y का वैल्यू कितना मिल गया बाबा, 2a/m। देखो y का वैल्यू 2a/, देखो यहाँ पर, देखो फ्रॉम यहाँ पर लिखना, फिर फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन 1 के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इक्वेशन 1 के अनुसार हम लिख सकते हैं, देखो 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 प्लस सी इधर आएगा तो माइनस सी, यानी हम लिख सकते हैं mx इक्वल टू, प्लस इधर आया तो माइनस सी, यानी y माइनस सी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस सी बाई एक्स, सॉरी m लिख सकते हैं ना। चलो अब देखो y इक्वल टू वैल्यू मिल गया ना, इसको मिटाया मैं, देखो ध्यान से अब x इक्वल टू मिल जाएगा, y का वैल्यू आपका आया 2a/m, 2a/m माइनस सी बाई m, तो ये आपका एलसीएम जाएगा m, तो 2a/mc, और ये आपका m यानी आपका हो जाएगा 2a माइनस mc/m²। चेक करो हुआ कि नहीं, चेक करो, 2a माइनस mc/m², m² हो गया, 2a माइनस mc हो ही रहा, यानी आपको x का वैल्यू इतना मिल गया। तो पॉइंट तो मिल गया, हमको प्रूफ ये करना है कि ये लाइन, स्ट्रेट लाइन पैराबोला को टच कर रहा है, ठीक है। तो कैसे टच कर, हमको कैसे पता चलेगा कि टच कर रहा है कि नहीं, देखो ये जो आपका x का वैल्यू y का वैल्यू आया ना, ये दोनों तरफ डाल दो, अगर दोनों तरफ डाल देते हो तो c इक्वल टू अगर a/m मिल गया, तो ये हम कह सकते हैं ये इसको टच कर रहा है, यानी लाइन पैराबोला को टच कर रहा है, ठीक है। चलो देखो देखो यहाँ पे लिखना एज द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c touches the parabola y square equal to 4ax, then तो क्या होगा, अगर टच कर रहा है इसका मतलब हम यहाँ पर y² इक्वल टू जो 4ax है, हम यहाँ पर डाल सकते हैं y², y का वैल्यू डाल दो, y का वैल्यू ये है, तो y² क्या हो जाएगा, 4a²/m² हो जाएगा। 4a इंटू एक्स का वैल्यू चेक करो, 2a माइनस mc/m², ठीक है। अब देखो चेक करो, इतना आना चाहिए c का वैल्यू, तो हम कह सकते हैं, ठीक है। इसको मिटाया मैं, अब डायरेक्ट काट दो ना, ये मर गया, ठीक है। अब 4 भी कट गया, ये a डिवाइड होगा तो यहाँ पर a बच गया, तो a इक्वल टू 2a माइनस mc, तो 2a इधर आया तो माइनस, यहाँ पर देखो माइनस mc, चलो प्लस mc लिखा, माइनस mc इधर आया प्लस mc हो गया, ठीक है, प्लस a उधर आया 2a, यानी देखो यहाँ पर 2a माइनस a यानी a, यानी हम कह सकते हैं m इक्वल टू c इक्वल टू a/m आया कि देखो c का वैल्यू a/m, हेंस प्रूफ कह सकते हैं, ठीक है ना, c इक्वल टू a/m। अगर c का वैल्यू इतना हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इसको टच करेगा,
ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था। तो गाइस यहीं पे रखते हैं हमारा 5 नंबर तक 8B को, देन 6 नंबर से हम आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फटाफट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप रेडी हो जाइए, पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।